अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए जी, मैं नाश्ता करने लगी हूँ रंग बिरंगे अंडों से। तो ये उबले हुए अंडे हैं और यहाँ पर बाज़ार में मिल जाते हैं आराम से। तो बस इनके रंग देख के तो दिल कर रहा था कि ये भी ले लें। तो वो फ्रिज में रखे होते हैं ना, इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर गर्म पानी में डाल देती हूँ। तो गर्म पानी में 5-10 मिनट के लिए मैं रखती हूँ, तो फिर ठीक ज़रा अच्छे वार्म हो जाते हैं। और वो चाय के साथ उठ के तो नाश्ता करने लगी हूँ। और इसके बाद आज का जो व्लॉग है ना, उसमें भी काफ़ी काम थे मेरे करने वाले। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि मेरे ये जो 2 दिन है ना, ये काफ़ी मसरूफ़ गुजरने वाले हैं। तो पिछली वीडियो तो आपने देख ली थी, बेटा पाकिस्तान से आया था। अब ये उससे अगले दिन का व्लॉग है। तो और एक फैमिली को खाने पर भी बुलाना था, और मुझे और एक और भी काम था जो कि आज ही करना था। तो चलें जी, सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे करना है। तो कबाब बनाए थे मेहमानों के लिए। तो वो रात को मुझे टाइम नहीं मिला था, फिर एयरपोर्ट चली गई थी बेटे को लेने के लिए। अब मैं सुबह सुबह उठ के नाश्ता करने के बाद सबसे पहले यही काम किया, कबाब बना के रखे हैं। तो अब उसके बाद मुझे चटनी भी बनानी थी मेरी, वैसे भी जो फ्रीज़ करके मैं रख देती हूँ। ये धनिया पुदीने की चटनी वो भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो साथ ये भी बना लूँगी, अभी ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहले मेरी बेटी ये छोटे छोटे काम साथ में मुझे करवा दिया करती थी हेल्प, उसके साथ फिर बेटा भी लग जाता था, तो काफ़ी मेरी हेल्प हो जाती थी। तो अब माशाल्लाह से वो भी अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई है, थोड़ा टफ हो गई ना उसकी पढ़ाई, तो वो उसमें फिर मसरूफ़ है, तो इसलिए फिर टाइम नहीं मिलता और फिर ये काम भी सारे मुझे ही करने पड़ते हैं। तो चटनी मैंने बना ली अलहदा, इसमें बॉल में मैंने इसलिए डाली क्योंकि अलहदा से मिर्चें मैंने फिर अलहदा से ग्राइंड की थी, धनिया मिर्चें वगैरह थोड़ी, फिर मैंने सब मिक्स करके ना फिर उनको क्यूब्स में डाल के तो फिर फ्रीज़ में करके रख लेती हूँ। तो इजीली आराम से बंदा निकालते हैं, डीफ्रोस्ट करते हैं और यूज़ कर लेते हैं। तो अब बच्चे उठ के आ गए थे, अब उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। भाई दोनों बेटे माशाल्लाह से अब नाश्ता कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर आगे हमने जाना है एक और हमने अपार्टमेंट देखने के लिए जाना है। उसकी भी हमारे आज ही मतलब उसके साथ भी ना अपॉइंटमेंट तय थी कि उसने हमें अपार्टमेंट दिखाना था और चाबी हमें देनी थी। तो अपार्टमेंट हम किस लिए देख रहे हैं, तो चलें। अब आपको ना मुख्तलिफ़ व्यू नज़र आया करेगा। पहले आप व्यू मेरे घर के बाहर का देखते थे ना, अब उससे आपको थोड़ा सा डिफरेंट व्यू नज़र आया करेगा। तो ये कुछ झलक आपको दिखा रही हूँ। तो बाकी मैं आपको मेरी अगली आने वाली वीडियोस में पता चलेगा कि अपार्टमेंट में कौन आ रहा है। तो चलें, आपको बताऊंगी मैं बाद में, ये थोड़ा सा सस्पेंस है। तो आप लोग मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा और देखिएगा। उसके बाद अब आ गई घर में। तो छोटे बेटे को बड़ी बेकरारी हो रही थी, उसने अपने क्योंकि स्पोर्ट्स के ना कपड़े मंगवाए थे कुछ भाई के हाथ से, और ये पाकिस्तान से जो आया सामान है ना, अब उनकी हम अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। तो उसको बेटे को बड़ी बेकरारी हो रही थी कि मुझे मामा दिखा भी देना भाई क्या लेकर आया मेरे लिए, कौन से कपड़े लेकर आया। तो वो अब मैं सारे अब दिखाने लगी। मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊं कि हमारे लिए पाकिस्तान से क्या कुछ आया है। तो ये देखें जी, रियोड़ियाँ आई हैं, फिर सेवियाँ हैं। और ये पर्दे मैं जब गई थी ना लास्ट टाइम, तो उस वक़्त मैंने बनवाए थे, मगर वेट फिर पूरा हो चुका था, तो फिर इनको मैं छोड़ आई थी। और अब फिर मैंने बेटे को कहा था कि अब और तुमने कुछ नहीं लेकर आना, तो ये बस पर्दे आपने लेकर आने हैं। तो ये पर्दे हैं, तो ये जब मैं लगाऊंगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे हैं। और आप भी फिर मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे, अच्छे लगे या नहीं। तो उसके बाद जनाब इनको फिर ऐसे ही मैंने कहा चलो इसको ऐसे ही सूटकेस में रख देती हूँ, फिर हम जब इनको लगाएंगे ले जाने में आसानी होगी। तो ऐसे ही हम सूटकेस उठा कर ले जाएंगे और वहाँ पर जाकर तो लगाएंगे। तो चलें जी, अब ये दूसरा पहले खुल गया, अब ये दूसरे में आपको दिखाते हैं। तो बस बच्चों को पाकिस्तान की सौगातें मतलब अभी भी याद हैं। और कोई हाँ, और ये देखें जी अपने कपड़े दिखा रहा है जो कि उसको काफ़ी पसंद आए हैं। और अपनी पसंद से उसने उसके ऊपर नाम वगैरह लिखवाए थे। वो नाम मतलब उसकी जो अपनी पसंद के खिलाड़ियों के नाम शाम ना, फ़ुटबॉल का बहुत शौकीन है ना, तो बस वही इसको हर वक्त यही होता है। तो उसके बाद ये कपड़े आपको कुछ दिखा रही हूँ थोड़े थोड़े बस। कपड़े मैंने इस दफ़ा नहीं ज़्यादा मंगवाए क्योंकि मैंने यही कहा था कि पर्दे मेरे आ जाएँ।
तो ये एक ड्रेस है, बस ज़्यादा नहीं मंगवाए। तो आजकल इस तरह के काफ़ी ना इन हैं प्रिंटेड दुपट्टे और एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट्स और इस तरह सारे। और एक ये खुला एक सूट है, ये मैंने किसी के लिए मंगवाया है। और एक ये सूट मेरी बेटी का है, बेटी के लिए ये। अब ये वाले भी ना आजकल बड़ा इन है, ये वाला डिज़ाइन भी, और शलवार के पैंटों पे। और ये थोड़ा सा ना बलोची स्टाइल में मैंने बनवाया इसका। तो यहाँ हमारे एक आगे फंक्शन है तो वहाँ पर पहन लेगी। और ये मेरी शर्ट्स हैं 2, मैंने पैंट के साथ पहनने के लिए 2 शर्ट्स। इनकी ज़रा लेंथ थोड़ी छोटी रख के तो फिर मैं ये बनवा लेती हूँ। ये साथ में बटन है इसके ऊपर लगाने के लिए। और एक ये खुला कपड़ा है, मरीना का जो कपड़ा होता है ना, वो एक खुला है, वो ये भी किसी का है। और उसके साथ ये 2 मैंने ये मेरी भांजी ने मुझे भेजे हैं। ये ना अल्कोहल फ्री परफ्यूम ही कह लें, खुशबू जिस तरह अल्कोहल फ्री हैं। तो अब मैं तो परफ्यूम नहीं लगाती, अल्कोहल की वजह से मैं नहीं लगाती, फिर ज़ाहिर है नमाज वगैरह के लिए मसला होता है। तो ये अच्छे रहते हैं, इनकी अच्छी खुशबू है, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी खुशबू थी। और ये 2 शर्ट्स हैं बेटी की। और ये मेरा सूट तो पहले का ही था। और जनाब ये सुपारियाँ हैं, ये भी बच्चों को फिर मतलब याद है, खा लेते हैं बस, आती हैं तो फिर। और जी ये जनाब बेसन की सेंगनियाँ, सेवियाँ कह लें, सेंगनियाँ कह लें, पंजाबी में तो सेंगनियाँ ही इनको बोलते हैं। बेसन की सेवियाँ हैं। और ये लाल सेवियाँ हैं, ये चावल के आटे की बनी होती हैं, बड़ी मज़े की होती हैं, आप शायद जानते ही होंगे सब। और उसके बाद जी मिठाई है जी, मिठाइयाँ। तो हमने तो कहा था मतलब इतनी ना भेजें, बस फिर हर किसी का होता है, हर फैमिली का एक होता है भी, हमारी तरफ से भी कोई ना कोई गिफ्ट जाए, हमारी तरफ से भी जाए। अभी तो सबको, बाकी सबको मैंने मना किया था। ये अभी सिर्फ मेरे मेके से और मेरे ससुराल की तरफ से है अभी ये सब सामान, और तो किसी से कोई चीज़ नहीं ली थी। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला सलामत रखे, पेका भी ससुराल भी, आने जाने के लिए सब। देने वालों का भी शुक्रिया और लेने वालों को भी अल्लाह ताला सलामत रखे। तो जिसने जो चीज़ भेजी है, और स्पेशली मेरे मास्टर साहब, मेरे टेलर मास्टर साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अच्छे कपड़े सी के दिए और जल्दी सी के तो दे दिए। और उसके बाद अब जैसे मैंने कहा था ना कि खाना बनाना था, आज एक दिन खाना था एक फैमिली का, तो उनका आना तो कैंसिल हो गया, मगर खाना तो मैंने तकरीबन आधा बना। गोश्त का जो सालन है वो तो मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह रख दिया था, वो बना गए थे। अब उन्होंने कहीं जाना था तो मैंने सिर्फ बनाना था बटर चिकन, और बाकी का मैंने काम करना था। वो फिर जब मैं अपार्टमेंट देख के वापस आई ना, तो फिर मुझे पता चला कि उनका आना कैंसिल हो गया। तो अब वो चीज़ें तो अब सारा मैं फिर संभाला है सब कुछ डाल के। मैंने कहा चलो अब उसको फ्रीज़ कर दूँगी। और बटर चिकन को फिर मैंने कहा चलो बच्चे रात के लिए, फिर बटर चिकन को मैंने रेडी कर लिया थोड़ा सा, बाकी का अभी भी मैंने फ्रीज़ कर दिया, काफ़ी ज़्यादा बन गया था। तो मैंने फिर बटर चिकन के साथ मैंने बनाया है चावल। और अब हम रात को खाना वगैरह मैं बच्चों को सर्व कर रही हूँ। तो चलिए जी, आज का व्लॉग यहीं तक था, बल्कि काफ़ी कुछ ही, सारा दिन ही गुजर गया है ऐसे। तो चलें मिलूँगी, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, यहाँ मैं आप अपनी मिठाई को भी ठिकाने लगा लो। अब इतनी ज़्यादा माशाल्लाह, कुछ मैंने डब्बों में डाली है, कुछ अपने फ्रेंड्स वगैरह को दे दूँगी, और कुछ थोड़ी सी मैं फ्रीज़ कर लूँगी, और बाकी को फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एंजॉय करेंगे।